चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने ऐसा क्या बोल दिया जो पूरे देश का यूथ भड़क जाता है। और फिर इसके बाद एक बॉस्टन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी कर देता है जिसका नाम होता है सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी। और इस पार्टी में 5 ऐसी डिमांड रखता है जिसे देखकर सारी पार्टी डर जाती हैं और देखते ही देखते सीजेपी पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 पार्टी बन जाती है। चलिए आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि सीजेपी कैसे एक नंबर 1 पार्टी बनी। 15 मई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत यह बोलते हैं कि देश का युवा कॉकरोच बन गया है। इनको कोई काम धंधा नहीं मिला तो कोई सोशल मीडिया में पहुंच गया, कोई यूट्यूबर बन गया और एक दूसरे को अटैक करते रहते हैं। यह देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं। Understand. I understand. There are already parasites in society who attack you people, you attack the system, and you want to join hands with them. No, my lord. I understand, Lord, and I understand. Have you seen there are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some have become another activists, and they start attacking everyone. यह बात सुनकर देश का यूथ भड़क जाता है। सूर्यकांत जिसे कॉकरोच बोल रहे थे उन्हीं कॉकरोच में से एक कॉकरोच सीजेपी पार्टी खड़ी कर देता है यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी। इस पार्टी को अभिजीत सिंह दिपके बनाते हैं जो बॉस्टन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। अभिजीत सिंह दिपके आम आदमी पार्टी के लिए भी काम कर चुके हैं जो सन 2020 से सन 2023 तक आम आदमी पार्टी में सोशल मीडिया के वॉलंटियर रहे हैं। सीजेपी पार्टी ज्वाइन करने के लिए बहुत ही आसान है। यूथ को अनएम्प्लॉयड होना चाहिए और हमेशा ऑनलाइन रहता हो, प्रोफेशनल से बेरोजगार हो। सीजेपी को सपोर्ट करने वाले कई लोग थे जैसे महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद और इसी के साथ साथ अखिलेश भी बीजेपी बनाम सीजेपी ट्वीट करते हैं। और इस पार्टी को इतना सपोर्ट मिलता है कि देखते ही देखते वर्ल्ड की नंबर 1 पार्टी बन जाती है जिसमें नंबर 2 पर बीजेपी आती है और नंबर 3 पर चीन की पार्टी सीसीपी आती है और नंबर 1 पर इंडिया की पार्टी नंबर 1 पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी आती है। अब सीजेपी वर्ल्ड की नंबर 1 पार्टी बन गई है तो इसके मैनिफेस्टो पर भी नजर डाल लेते हैं। मैनिफेस्टो में नंबर 1 पर आता है पोस्ट कृति जिसमें रिटायरमेंट के बाद किसी भी सीजीआई को राज्यसभा जाने का और कोई सरकारी पद न मिलने का प्रस्ताव। जिसमें रिटायरमेंट के बाद किसी भी सीजीआई को राज्यसभा जाने का। सेकंड मैनिफेस्टो में आता है सीईसी पर यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जिसमें वैध वोटर का नाम सूची से डिलीट होने पर मुक्त चुनाव आयुक्त को यूएपीए के तहत अरेस्ट किया जाएगा। मैनिफेस्टो 3 में बताया गया है कि महिला को 50% आरक्षण दिया जाए जो अब तक 33% है और इसी के साथ साथ कैबिनेट में भी 50% हिस्सेदारी होगी। मैनिफेस्टो 4 में कॉर्पोरेट चैनलों को बैन किया जाएगा, बड़ी कंपनियों के टीवी चैनलों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे और इसी के साथ साथ एंकर्स की जांच होगी। वैसे यह मैनिफेस्टो भी मुझे भी अच्छा लगा क्योंकि जब देखो तो मीडिया वाले मोदी के जूते चाटते रहते हैं और देश में क्या निगेटिव चल रहा है यह कुछ नहीं दिखाते। और इसका 5वां मैनिफेस्टो राघव चड्ढा से रिलेटेड है। चलिए इसे भी देखते हैं। दल बदल आजीवन बैन, पाला बदलने वाले विधायकों और सांसदों पर आजीवन इलेक्शन लड़ने से मना किया जाएगा और इसी के साथ साथ 20 साल तक नो ऑफिस हो। 5वें मैनिफेस्टो में राघव चड्ढा याद आते हैं कि इन्होंने कैसे पार्टी को चेंज किया और बीजेपी में चले। राघव चड्ढा जब आम आदमी पार्टी थे तब ये जैन जी के एक नेता कहलाते। जब सीजेपी पार्टी बनी है तो इसी के साथ साथ जैन जी है तो मीम बनाकर मजे तो ले और जैन जी मीम बनाकर उनकी आंख पर कॉकरोच बैठा रही है और यह पार्टी बहुत ही बड़ी पार्टी बन गई है तो अदर पार्टियों को बहुत बड़ी दिक्कत होने लगी है। इसी के साथ साथ कॉकरोच जनता पार्टी का सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर बैन कर दिया जाता है। लोग यह भी पूछ रहे हैं कि यह कोई पॉलिटिकल करियर बनाएगी क्या। यह साफ बताते हैं अभी इस पार्टी का कोई फॉर्मल रजिस्ट्रेशन नहीं है, अभी यह ऑनलाइन कैंपेन की तरह है। लेकिन इतिहास में कई बड़े पॉलिटिकल मूवमेंट ऐसे ही खड़े हुए हैं।
ऐसे ही एक आंदोलन सन 2011 में शुरू हुआ था जो करप्शन को लेकर हुआ था। वैसे देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टी का गठन ऐसे ही होता है। देखना यह होगा कि अब क्या आने वाले समय में कॉकरोच जनता पार्टी पॉलिटिक्स में जगह बना पाएगी या नहीं, या फिर सोशल मीडिया पर एक मीम बनकर रह जाए। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त